नवरात्रि में हर कोई पूजा करता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य नहीं होते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत करना। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि पूजा का असर नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है कि असर शुरू हो चुका होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। नवरात्रि के दौरान जब आपकी भक्ति सच्ची होती है, तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी बिना किसी वजह के मन शांत हो जाता है। वही चीजें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। दूसरा संकेत, जब आप पूजा के पास बैठते हैं, तो उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वहीं रोक रही है। ये खिंचाव कोई आदत नहीं, ये एक तरह का आंतरिक जुड़ाव है। तीसरा संकेत थोड़ा अलग है। अगर आप अकेली हों और अचानक ऐसा लगे कि माहौल बदल गया है, हवा थोड़ी हल्की हो गई है या एक अजीब सी शांति छा गई है, तो डरिए मत, क्योंकि ये वही समय होता है जब आपकी चेतना सामान्य स्तर से ऊपर उठ रही होती है। भक्तों, ये संकेत चिल्लाकर नहीं आते, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, वह इन्हें उतनी जल्दी पहचान लेता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब बदलाव सही दिशा में होता है, तो पहले मन बदलता है, फिर परिस्थिति। अगर नवरात्रि के दिनों में अचानक आपके घर का माहौल बदलने लगे, तो इसे साधारण मत समझना, क्योंकि कुछ संकेत आंखों से नहीं, महसूस होते हैं। भक्तों, कई बार देवी के संकेत दिखाई नहीं देते, बल्कि महसूस होते हैं। और उनमें सबसे बड़ा संकेत होता है घर की ऊर्जा बदल जाना। आपने शायद कभी ध्यान दिया हो, एक ही घर, एक ही लोग, एक ही दिनचर्या, लेकिन अचानक घर में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वहां बिना कारण शांति महसूस होने लगती है। ये बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब किसी स्थान पर शुभ ऊर्जा प्रवेश करती है, तो सबसे पहले उस जगह का वातावरण बदलता है। भक्तों, कई लोग बताते हैं कि नवरात्रि के समय उनके घर में बिना अगरबत्ती जलाई भी हल्की सी दिव्य सुगंध महसूस होने लगती है। कभी चंदन जैसी, कभी फूलों जैसी, और कभी ऐसी सुगंध जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। अगर आपके साथ ऐसा हो, तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार सकारात्मक ऊर्जा अपनी उपस्थिति इसी तरह महसूस कराती है। एक और संकेत, जब घर के मंदिर के पास जाते ही मन अपने आप शांत होने लगे और कुछ क्षण के लिए ऐसा लगे कि सारी चिंता रुक गई है, तो ये सामान्य नहीं होता, क्योंकि कुछ स्थानों पर ऊर्जा जमा होने लगती है और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, वो उसे तुरंत महसूस कर लेता है। भक्तों, कई घरों में एक और भक्तों, दिन में हम जो देखते हैं वो हमारी आंखों से जुड़ा होता है, लेकिन रात में जो दिखता है वो हमारी चेतना से जुड़ा होता है। और नवरात्रि जैसे पवित्र समय में कभी कभी सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि संकेत बन जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, कुछ रातों में सपने बहुत साफ और याद रहने वाले होते हैं। ऐसे सपने जो सुबह उठने के बाद भी मन में घूमते रहते हैं। ये सामान्य नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सपने हम भूल जाते हैं, लेकिन जो सपने बार बार याद रहें, उनमें कोई संदेश छिपा हो सकता है। पहला संकेत, अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, वो कुछ बोल ना रही हो, बस शांत खड़ी हो, तो ये सपना साधारण नहीं होता, क्योंकि हमारी समाज में छोटी कन्या को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सपने अक्सर मन को हल्का कर देते हैं और अंदर एक अजीब सी शांति छोड़ जाते हैं। दूसरा संकेत, अगर आपको सपने में रोशनी दिखाई दे, जैसे कोई दीपक या हल्की सी चमक, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अंधेरी में रोशनी का दिखना हमेशा सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। तीसरा संकेत,
अगर आपको सपने में मंदिर जैसा स्थान दिखे या आप खुद को किसी पूजा के माहौल में देखें, तो समझिए कि आपका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक दिशा में जा रहा है। भक्तों, सपनों की सबसे खास बात यह है कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं होते, इसलिए उनमें दिखने वाली चीजें हम। अब तक आपने महसूस किया होगा, कुछ संकेत मन में आते हैं, कुछ सपनों में, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब संकेत बाहर की दुनिया में दिखने लगते हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। और यही वो पल होता है जहां बहुत लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहला संकेत, अगर अचानक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने लगें जो आपको सही दिशा दिखाएं, कोई एक बात जो आपके दिमाग में अटक जाए और आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हर मिलने वाला व्यक्ति संयोग नहीं होता। कुछ लोग आपके रास्ते को बदलने के लिए आते हैं। दूसरा संकेत, अगर आपको अचानक कहीं से मदद मिलने लगे जहां आपने उम्मीद भी नहीं की थी, कोई छोटा सा काम जो बार बार रुक रहा था वो अचानक आसानी से पूरा हो जाए, तो समझिए रास्ते खुलने लगे हैं। भक्तों, जब समय बदलता है तो पहली बाधाएं हटती हैं, फिर अवसर दिखाई देने लगते हैं। तीसरा संकेत, अगर बार बार आपके साथ छोटी छोटी संयोग होने लगे, जैसे आप किसी के बारे में सोचें और वही व्यक्ति अचानक सामने आ जाए, या आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और बिना खोजे ही आपको जवाब मिल जाए, तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता, क्योंकि जब आपकी चेतना और परिस्थिति एक दिशा में चलने लगती हैं, तो चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। चौथा संकेत, अगर आप किसी जरूरतमंद को बार बार देखें और अंदर से महसूस हो कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार सही समय पर किया गया छोटा सा काम बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। भक्तों, संकेत हमेशा बड़ी और चौंकाने वाली नहीं होती, कभी कभी वे बहुत सामान्य घटनाओं के रूप में आते। हम अक्सर संकेत बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। और जब सही समय आता है तो इंसान का स्वभाव बिना कोशिश के बदलने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ बातें जो पहले आपको बहुत गुस्सा दिलाती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। जहां पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप थोड़ी देर रुककर सोचने लगते हैं। ये छोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि अपने स्वभाव को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर ये बिना मेहनत के होने लगी, तो समझिए कुछ गहरा चल रहा है। पहला संकेत, अगर आपके अंदर अचानक शांति बढ़ने लगे, भीड़ में भी आप अकेली शांत रह पाएं और बिना वजह मन स्थिर रहने लगे, तो ये साधारण नहीं है, क्योंकि मन का स्थिर होना एक तरह की आंतरिक शक्ति का संकेत होता है। दूसरा संकेत, अगर आपके विचार बदलने लगे, जहां पहले नकारात्मक सोच आती थी वहां आप सकारात्मक सोच आने लगी, आप समस्याओं में उलझने के बजाय उनका हल ढूंढने लगे, तो ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तीसरा संकेत, अगर आपके अंदर दया और संवेदनशीलता बढ़ने लगी, आप दूसरों की तकलीफ को महसूस करने लगी और बिना किसी स्वार्थ की मदद करने का मन करे, तो इसे हल्की में मत लेना, क्योंकि ये बदलाव बहुत कम लोगों में आता है और यही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। चौथा संकेत, अगर आपका मन अपने आप पूजा या शांत जगहों की ओर जाने लगे, आपको शोर शराबा कम पसंद आने लगे और आप अकेले समय बिताना चाहें, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो वो खुद ही सही जगह ढूंढने लगता है। भक्तों, सबसे खास बात यह है, ये सारी बदलाव धीरे धीरे होते हैं, इतनी धीरे कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको फर्क साफ नजर आएगा, और यही असली संकेत होता है कि अब आप पहली जैसी नहीं रही। और जब इंसान खुद बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए इन संकेतों को पहचानिए, इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये वही पल होते हैं जब आपकी जिंदगी एक नई दिशा ले रही होती है। पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक ऐसा समय होता है जब इंसान का ध्यान
सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। और जब ध्यान गहरा होता है तो संकेत भी सबसे साफ मिलने लगते हैं। लेकिन समस्या ये है, हम पूजा तो करते हैं पर उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही होती हैं। पहला संकेत, अगर आप दीपक जलाते हैं और उसकी लौ सामान्य से ज्यादा स्थिर रहने लगे, न ज्यादा हिलती है न बुझती है, तो ये एक खास बात होती है, क्योंकि स्थिर लौ शांत और संतुलित ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। और जब ऐसा बार बार होने लगी तो समझिए वातावरण आपके अनुकूल हो रहा है। दूसरा संकेत, अगर पूजा करते समय आपका मन भटकने के बजाय एक जगह टिकने लगे, पहले जहां 2 मिनट भी बैठना मुश्किल लगता था, अब आप बिना समय देखे बैठे रह जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मन का स्थिर होना सीधे आपकी अंदर की स्थिति को दिखाता है। तीसरा संकेत, अगर कभी कभी पूजा के दौरान आपको हल्की सी सिहरन महसूस हो या शरीर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ती हुई लगे, तो घबराइए मत, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार जब ध्यान गहराता है तो शरीर उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। चौथा संकेत, अगर आप मंत्र जप कर रहे हो और अचानक शब्द अपने आप सहज हो जाएं, जैसे बिना प्रयास के निकल रहे हों, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि जब मन और ध्यान एक दिशा में होते हैं तो जप स्वाभाविक हो जाता है। भक्तों, एक और सूक्ष्म संकेत है, अगर पूजा के बाद आपको अंदर से हल्का महसूस हो, जैसे कोई बोझ कम हो गया हो, तो ये भी साधारण नहीं है, क्योंकि सच्ची पूजा हमारी मन का भार कम करती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर छोटी घटना को चमत्कार मान लेना सही नहीं है। जरूरी है कि आप अपने अनुभव को समझें, महसूस करें और धीरे धीरे खुद पहचानें कि कौन सी चीज सामान्य है और कौन सी खास। हर बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। कुछ बदलाव बहुत चुपचाप हमारी जिंदगी के रास्ते बदल देते हैं, और उनमें सबसे बड़ा संकेत होता है सही समय पर सही लोगों का मिलना। आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी अचानक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी सोच बदल देता है। वो कोई गुरु नहीं होता, कोई बड़ा आदमी भी नहीं होता, लेकिन उसकी एक बात सीधे दिल में उतर जाती है और वही बात आपके निर्णय बदल देती है। भक्तों, ऐसे लोग संयोग से नहीं मिलते, वे उसी समय आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला संकेत, अगर आपको अचानक किसी से ऐसी सलाह मिले जिससे आपकी उलझन सुलझ जाए और आप सोचने लगें कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई, तो समझिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दूसरा संकेत, अगर आपके रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ने लगें, जहां पहले हर कदम पर रुकावट थी वहीं अब रास्ते खुद बनते नजर आएं, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जीवन में गति तब आती है जब सही दिशा मिलती है। तीसरा संकेत, अगर आपको ऐसे मौके मिलने लगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, कोई नया काम, कोई नई जिम्मेदारी या अचानक कोई अवसर, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार मौके ही हमारी असली क्षमता को बाहर लाते हैं। चौथा संकेत, अगर पुराने गलत साथ छूटने लगे और उनकी जगह बेहतर लोग आने लगे, तो दुखी मत होना, क्योंकि हर जाने संकेत मिलना एक बात है, लेकिन उन्हें समझकर सही कदम उठाना, यही असली परीक्षा होती है। कई लोग इन अनुभवों को महसूस तो करते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और धीरे धीरे वो सकारात्मक बदलाव खत्म होने लगता है। इसलिए अगर आपको पिछले भागों में बताए गए संकेत मिल रहे हैं, तो अब आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात, अपने विचारों को साफ रखना, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच बढ़ेगी, तो वही ऊर्जा आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने विचारों को हल्का और सकारात्मक रखें। दूसरी बात, नियमितता बनाए रखें। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से पूजा या ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। याद रखिए, छोटा छोटा प्रयास लेकिन लगातार सबसे ज्यादा असर करता है। हर दिन थोड़ा समय शांत बैठने का, अपने मन को समझने का बहुत जरूरी है।
तीसरी बात, किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। ये मदद बड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी एक समय का भोजन, कभी एक सच्चा सहारा या एक अच्छी बात। जब आप बिना स्वार्थ की मदद करते हैं तो वही ऊर्जा कई गुना होकर वापस आती है। चौथी बात, जल्दबाजी में बड़े फैसले मत लें। जब जिंदगी में बदलाव आने लगता है तो उत्साह भी बढ़ता है, लेकिन जरूरी है कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा फैसला भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। पांचवी बात, कृतज्ञता रखना सीखें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि जब आप संतुष्ट होते हैं तो और बेहतर चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। भक्तों, सबसे बड़ी बात यह है, संकेत आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको खुद होता है। अगर आप सजग रहेंगी तो धीरे धीरे आपकी दिशा साफ होती जाएगी।